राज के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। परंपरागत ढंग से मनाया गया भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज पर्व, भाइयों के दीर्घायु हेतु की गई कामना। रोहनिया थाना अंतर्गत अखरी स्थित एक होटल के कमरे में युवक ने की आत्महत्या, मची सनसनी। 1.5 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, परिजनों ने पिता पर ही मढ़ा हत्या करने का आरोप। और कायस्थ समाज के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया चित्रगुप्त पूजनोत्सव, निकाली भव्य शोभा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा इस वर्ष भी कायस्थों के आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी की भव्य शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा वाराणसी के तत्वावधान में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी परंपरागत ढंग से कायस्थों के आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी की भव्य शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ टाउन हॉल मैदागिन से पुष्प सुसज्जित रथ पर सवार भगवान श्री चित्रगुप्त जी के चित्र एवं सजीव पात्र की भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा आरती एवं पूजन अर्चन कर प्रारंभ हुई, जो कबीर चौरा, लोहराबीर, जगतगंज, तेलियाबाग, अंद्रापुर से होते हुए नदेसर मिंट हाउस स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के पास पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा मार्ग में लोग अपने छतों से गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर रहे थे, जिससे शोभा यात्रा की अनुपम छटा बिखर रही थी। मुख्य अतिथि महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि भगवान चित्रगुप्त परमपिता ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की और इसके लिए देव, असुर, गंधर्व, अप्सरा, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी आदि को जन्म दिया, तो उसी क्रम में यमराज का भी जन्म हुआ, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, क्योंकि वह धर्म के अनुसार ही प्राणियों को उनके कर्म का फल देते हैं। यमराज ने इस बड़े कार्य के लिए जब ब्रह्मा जी से एक सहयोगी की मांग की तो ब्रह्मा जी ध्यानलीन हो गए और 10,000 वर्ष की तपस्या के बाद एक पुरुष उत्पन्न हुए, जिन्हें चित्रगुप्त भगवान के नाम से जाना गया। क्योंकि इस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ था, अतः इन्हें कायस्थ भी कहा जाता है। यम द्वितीया के दिन यम और यमुना की पूजा के साथ भगवान चित्रगुप्त जी की भी विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान चित्रगुप्त यमदेव के सहायक है। भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा में कायस्थ महापुरुषों के लाभ आकर्षण के केंद्र थे, जिनमें से स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खुदीराम बोस, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, गणेश शंकर विद्यार्थी, अरविंदो घोष, लोकनायक जयप्रकाश, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, जगदीश चंद्र बसु, रास बिहारी बोस, हरदयाल, डॉक्टर संपूर्णानंद इत्यादि प्रमुख रूप से हैं। यात्रा में घुड़सवार और मोटरबाइक सवार भी भारी संख्या में चल रहे थे। काशी आध्यात्मिक नगरी है, धर्म की नगरी है। धर्म की नगरी में बाबा चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा कई वर्षों से निकलती आ रही है। यहाँ टाउन हॉल से निकलती है और स्वामी विवेकानंद जी की स्थल पे जाके इसका विसर्जन होता है। इसमें काशी के लेखनीधारी, जो लेखन से जिनका जीविकोपार्जन होता है, ऐसे सभी लोग इस शोभा यात्रा में शिरकत करते हैं और हम सबको गर्व होता है कि बाबा चित्रगुप्त भगवान के हम सब वंशज हैं। आज उनके निमित्त शोभा यात्रा निकलती है। इसमें बहुत से महापुरुषों की आज लाज भी निकलता है। शनिवार को आदमपुर थाना क्षेत्र 1.5 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने बच्ची के पिता अबुल हसन पर हत्या का आरोप लगाया। आदमपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को 1.5 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इस संबंध में आरोप है कि बच्ची के पिता अबुल हसन ने ही बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी है। बच्ची काफी समय से बीमार थी। सूचना पर पहुंची आदमपुर थाना पुलिस ने अबुल हसन को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार छितनपुरा निवासी अबुल हसन की 1.5 साल की बच्ची की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी। बच्ची का इलाज चल रहा था। बच्ची की मां नूरसबा ने बताया कि शनिवार की सुबह ही बच्ची काफी रो रही थी, तो मैंने अपनी सास को बच्ची को दिया था। फिर पिता अबुल हसन उसे बाहर लेकर चले गए और थोड़ी ही देर बाद आए तो देखा बच्ची बेसुध हो गई थी। नूरसबा ने बताया कि बच्ची को मैं मायके लेकर भागी अपने माता पिता के पास, ताकि उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाकर उसका इलाज करवा सकूं, पर बच्ची की मौत हो चुकी थी। वहीं नूरसबा के परिजनों का आरोप है कि अबुल हसन आए दिन बच्ची को मारता था और पिछले 19 अक्टूबर को भी उसने बच्ची को मारा पीटा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने अबुल हसन को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पुलिस घर वालों से भी पूछताछ कर रही है।
थाना प्रभारी आदमपुर ने बताया कि बच्ची के ननिहाल पक्ष ने पिता के ऊपर शक जाहिर किया है। पिता को हिरासत में लेकर हम लोग शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शक नहीं बता सकते, कहीं कि देखा नहीं है, किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। अल्लाह जाने उसके साथ क्या हुआ है। अभय सिंह नामक 40 वर्षीय आदमी ने रोहनिया थाना अंतर्गत अखरी इलाके के एक होटल में रस्सी के सहारे पंखे से लटककर आत्महत्या कर लिया। रोहनिया थाना अंतर्गत अखरी इलाके में मौजूद होटल के कमरा नंबर 201 में एक 40 वर्षीय व्यक्ति द्वारा पंखे के सहारे लटककर आत्महत्या करने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी तब हुई जब होटल के कमरे में रुका शख्स सुबह काफ़ी देर तक नीचे नहीं आया तो होटल कर्मियों ने दरवाज़ा खटखटाया पर दरवाज़ा नहीं खुला, जिस पर मौके पर पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने दरवाज़ा खोला तो कमरे में रुका शख्स पंखे के सहारे लटककर आत्महत्या कर चुका था। मृतक वाराणसी का ही निवासी है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देते हुए बॉडी को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में थाना प्रभारी रोहनिया ने बताया कि थाना क्षेत्र के अखरी स्थित होटल के कमरा नंबर 201 में अभय सिंह निवासी नुआव सब्जी मंडी नैपुरा खुर्द ठहरे थे। आज सुबह होटल से थाने पर फोन गया कि उक्त व्यक्ति सुबह से नीचे नहीं उतरा है और दरवाजा खटखटाने पर भी कोई आवाज़ नहीं दे रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि इस पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और दरवाजा किसी तरह खोलकर अंदर पहुंची तो अभय सिंह का शव पंखे में नायलॉन की रस्सी के सहारे लटक रहा था। व्यक्ति के रूम से या उसके जेब से किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर परिजन भी पहुंच गए, जिनका रो रो के बुरा हाल था। मृतक के छोटे भाई निर्भय कुमार ने बताया कि एक लड़के और 2 लड़कियों के पिता अभय ड्राइवर थे और कल घर से गाड़ी लेकर जाने की बात कहकर निकले थे। आज होटल मालिक ने हमें सूचना दी कि उन्होंने यहां सुसाइड कर लिया है। परिजनों के अनुसार 2 साल पहले भी उन्होंने खुद को मारने के लिए फिनाइल पी लिया था। कल का आके होटल में ठहरे थे, यहाँ से सूचना मिली कि सुसाइड कर लिए। बस किसके द्वारा सूचना मिला था? होटल के द्वारा। कौन से नंबर के थे, कितने भाई बच्चे थे? 201 नंबर कमरा है। क्या नाम था? इनका नाम है अभय कुमार सिंह। अच्छा, इनके पास एक बच्चा है, लड़का है 5 साल का, 2 लड़कियां हैं 10 साल की। तो क्या करते थे? ये गाड़ी चलाते थे। कौन सा गाड़ी, किसका गाड़ी? वो ड्राइवरी करते थे। अच्छा, इंडिको चलाते थे, प्राइवेट गाड़ी किसी का भी चला लेते थे। इससे पहले भी सूचना मिली कि ये जहर खाए थे? हाँ, बहुत पहले 1.5-2 साल पहले वो पी लिए थे। गाय गोरू का भी ट्रायल आता है। तो इस समय ऐसे फांसी लगाने का कारण क्या था? कुछ पता लगा? कुछ ऐसा सुसाइड? कुछ ऐसा कुछ मालूम नहीं। घर पे तो बोल के आया कि हम जा रहे हैं बाहर गाड़ी लेकर, 4-5 दिन बाद आएंगे, तब तक देखना सभी लोग। आज यहाँ से सूचना मिली कि ये सुसाइड कर लिया है। रक्षाबंधन पर्व से भी पहले से सनातनी संस्कृति का हिस्सा रहे भाई दूज का पर्व शनिवार को परंपरागत तरीके से मनाया गया। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज का पर्व शनिवार को परंपरागत ढंग से मनाया गया। यह पर्व रक्षाबंधन के पर्व से भी पहले से सनातनी संस्कृति का हिस्सा रहा है। शनिवार को भाई दूज का टीका करने के लिए बहनों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय मिला। गोधना कूटने की रस्म सुबह सवेरे पूरी करने के बाद बहनों ने भाइयों को टीका कर उनके दीर्घायु की कामना की। गोधना कूटने के लिए महिलाओं ने समूह में बैठकर रोई में बेसन लगाकर लंबी मालाएं बनाई। मान्यता यह है कि रुई और बेसन की माला जितनी लंबी होगी, भाई की उम्र उतनी ही लंबी होगी। टोटका काटने के लिए बहनों ने भाइयों को श्राप दिए। इसके बाद बहनों ने अपनी जीभ पर कुंभ भटकैया के कांटे चुभे। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को कई लोक कथाएं भी सुनाई। स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण दोनों में ही इस पर्व की महत्ता का वर्णन किया गया है। शास्त्रों में संदर्भ का निरूपण नारी सम्मान के रूप में किया गया है। परंपरा का निर्वाह करते हुए भाई अपनी बहनों के घर पहुंची। टीका आदि की रस्म के बाद बहनों के हाथ का पका हुआ भोजन ग्रहण किया। उसके उपरांत अपने सामर्थ्य के अनुसार द्रव्य, वस्त्र, मिष्ठान आदि भेंट कर बहनों का आदर किया। अविवाहित और छोटी बहनों को उनकी इच्छानुसार भेंट दी। गोवर्धन बाबा का पूजा है। ये भगवान श्री कृष्ण जब गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, वो पूरे गांव की रक्षा करते हैं, तभी से ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये स्पेशली भाई दूज के लिए होता है। यहाँ कूटा हुआ चना भाइयों को खिलाया जाता है, जिससे उनकी आयु बढ़ती है। और प्रतिवर्ष दिवाली के सुबह में ये पूजा होता है। क्या मान्यता है? इसकी यह मान्यता है कि ये पूजा करने से, इनका प्रसाद चना और सुपारी खिलाने से भाइयों की आयु बढ़ती है। आज भाई दूज है। कैसे बनाती हैं? भाई दूज भाई की लंबी आयु के लिए करते हैं पूजा।
उनको गाली दिया जाता है, सरापा जाता है, यही सब किया जाता है। परंपरा जो चली आ रही वही सब हम लोग निभाते हैं। ये गोवर्धन जब से भगवान जी उठाए हैं, कृष्ण भगवान जी गोवर्धन, तभी से होता है। भैया दूज का पूजा होता है गोवर्धन का के बाद एक दिन बाद, तो उसका भैया के लिए भड़ेहर दिवाली की रात भरा जाता है 12 बजे के बाद। और भड़ेहर मिट्टी का आता है, इसमें लड्डू डाला जाता है, दाना डाला जाता है धान का, और अच्छा से चित्र बनाया जाता है। सब चीज़ का बना के रात की पूजा हो करके तब हम लोग खाना खाते हैं, सोते हैं। आज भैया दूज का सुबह से पूजा 10 बजे 9 बजे जब भी साइड निकले, वहाँ पर गोबर का पूरा घर बनाया जाता है, हर एक चीज़ बनाया जाता है। और सबको भैया के लिए आके पूजा करते हैं, कहानी सुनते हैं। इसके बाद आयु बनाते हैं, आयु जोड़ते हैं, फिर मुंह में जीभ में लगा के सरापते हैं, काटा धसाते हैं, धसा करके और पूजा करके वही समाप्त करते हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garhwaghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगा घाटों के किनारे गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी के बाद घटाव प्रारंभ होने के कारण भारी मात्रा में सिल्ट जमा हो गया है। घाटों के किनारे छठ पूजा जैसे बड़े आयोजन होने को हैं। घाटों पर जमा सिल्ट लोगों के परेशानी का सबब बन रहा है। दीपावली के बीते ही लोग छठ पूजा की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन इस बार गंगा तट के घाट किनारे जरा संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि गंगा का जल स्तर बढ़ने के साथ एक बार फिर घटने लगा है, जिससे घाटों पर दलदल बन चुका है। छठ पूजा घाटों, कुंडों व तालाबों के नज़दीक होता है, परंतु अभी भी 80 घाट पर गंगा का जलस्तर घटने के साथ ही मोटी सिल्ट जमा है, जिसे माझी समाज द्वारा पंप लगाकर साफ किया जा रहा है। सफाई का कार्य कर रहे भरत निषाद ने बताया कि कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने पर कई पर्व घाटों के किनारे होते हैं, जिसमें माताएं और बहनें पूजा पाठ करने के लिए आती हैं। इस समय घाट पर सिल्ट जमा होने के कारण लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि छठ पूजा के लिए हम लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मोटी सिल्ट जमा हो गई है। हम लोगों से जितना होगा उतना हम लोग साफ़ सफाई जी जान के साथ करेंगे। इसके साथ उन्होंने बताया कि इस बार मोटी सिल्ट जमा होने कम के कारण गंगा के जल स्तर में आई बढ़ोतरी है, फिर भी हम लोग लगभग साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं, जिससे माताओं बहनों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। ये माझी समाज के द्वारा जो है हो रहा है। हम लोग अगर सफाई का कार्य करते हैं तो बड़ा दिल से करते हैं, बड़ा लग के करते हैं।
और हमको अच्छा लगा कि आप आके दिखा रहे हैं कि भाई, तो ये मछुआ प्रकोष्ठ के हम लोग संयोजक हैं महानगर। तो देखने में लगा कि बहुत लोग माता बहनें आ रही हैं दर्शन करने। कार्तिक का महीना धस जा रही है, उनको निकालना पड़ रहा था, तो आज हम सोचे कि आज जितना हमसे भरसक हो सके उतना हम सफाई करेंगे। कुछ स्नान करने के लिए यहाँ सफाई हमने किया, पंप मिला हुआ है हमको, तो इससे हम लगा के सफाई कर रहे हैं। छठ पूजा भी नज़दीक है, तो क्या उसका भी आप लोग छठ पूजा के लिए भी हम लोग देखिए बहुत परिश्रम करते हैं कि यहाँ तो नहाने लायक इस साल इतना बुरा स्थिति हो गया है कि सामने आपको दिखाई दे रहा है पूरी कीचड़ है। तो जितना भरसक हो रहा है हम सहयोग करेंगे, हमारा सहयोग जितना माझी समाज से जितना सहयोग होगा उतना करेगा। संत कुंवर राम सिद्धि युवा समिति द्वारा देव झूलेलाल मंदिर में 11,000 दीपकों से आकर्षक सजावट कर दीपोत्सव मनाया गया। दीपों का पर्व दीपावली के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत कुंवर राम सिद्धि युवा समिति के तत्वावधान में लक्सा स्थित इष्ट देव झूलेलाल मंदिर के प्रांगण में 11,000 दीपकों से आकर्षक सजावट किया गया, जिसमें कोरोना से बचाव के संदेश दिए गए। इस अवसर पर संस्था के आए हुए सपरिवार सदस्यों के साथ समाज के विशिष्ट जनों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष दिनेश चंदानी ने किया तथा इस आयोजन का संचालन सचिव विशन रुपेजा व कोषाध्यक्ष संजय टहलाई ने किया। अन्नकूट महोत्सव के तहत साईं झूलेलाल भगवान का 56 भोग से श्रृंगार किया गया व भजन कीर्तन के बाद भव्य आरती भी उतारी गई। इस आयोजन में समाज की महिला पुरुष के साथ बच्चों ने भी कोरोना की गाइडलाइन के साथ सक्रिय भागीदारी किया। इस कार्यक्रम का आयोजन विजय होटवानी, अमित बजाज, मनीष बलानी, भरत चांगरानी, हितेश लालवानी, धर्मेंद्र सुतवानी, देवेश कुमार, प्रकाश भागचंदानी सहित संस्था के समस्त संरक्षकों ने अहम भूमिका निभाकर किया। मारवाड़ी युवक संघ भवन में सामाजिक संस्था मारवाड़ी युवक संघ द्वारा दीपावली महोत्सव व लक्ष्मी पूजन बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। वाराणसी मारवाड़ी युवक संघ में दीपावली महोत्सव मनाया गया। वाराणसी लक्सा रोड स्थित मारवाड़ी युवक संघ भवन में सामाजिक संस्था मारवाड़ी युवक संघ द्वारा दीपावली महोत्सव व लक्ष्मी पूजन शुक्रवार को बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली महोत्सव में भवन को रंग बिरंगे कपड़ों से व फूलों से सजाया गया। सर्वप्रथम संस्था के अध्यक्ष दीनानाथ झुनझुनवाला, प्रमोद बजाज, प्रधानमंत्री मनीष गिनोडिया, सत्यनारायण झुनझुनवाला, नारायण खेमका, उमाशंकर अग्रवाल, जगदम्बा तुलसियान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कानपुर से आए कलाकारों द्वारा गणेश वंदना व राधा कृष्ण की जीवनी पर जीवंत झांकी, मोरनी, फूलों की होली, माखन मटकी, कृष्ण द्वारा माता यशोदा से विनती की लीला प्रस्तुत की गई। महोत्सव में सर्वप्रथम समाज के सम्मानित वरिष्ठ सदस्य व संस्था के सदस्यों ने वैदिक पंडितों द्वारा लक्ष्मी गणेश के पूजन अर्चन की तत्पश्चात एक दूसरे के गले मिलकर दीपावली की बधाइयाँ दी। समाज में अच्छे कार्य व सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों व बुजुर्गों का सम्मान अंग वस्त्रम के साथ किया गया। मारवाड़ी महिला संगठन की गुंजन जालान, नेहा गिनोडिया, बरखा जालान द्वारा महोत्सव में आए लोगों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। महोत्सव में क्रमवार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए उन्हें विशेष पुरस्कार दिया गया। बाकी लोगों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। समाज के सभी संस्थाओं से महिलाएं, पुरुष, बच्चे, कन्या काफ़ी मात्रा में सम्मिलित हुए और सभी लोगों ने अल्पाहार के रूप में चटपटी चाट का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम का संचालन मदन मोहन अग्रवाल, अमित मोदी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन संस्था के प्रधानमंत्री मनीष गिनोडिया ने किया। संयोजन में अध्यक्ष प्रमोद बजाज, प्रधानमंत्री मनीष गिनोडिया, पवन कुमार अग्रवाल, सुरेश तुलसियान, अरविंद जैन, महेश चौधरी, मनोज कुमार बजाज, मनीष तुलसियान, संजय छावछारिया, संदीप तुलसियान आदि लोग उपस्थित थे। शुक्रवार को सृजन पूजन एवं लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा आयोजित सप्ताह व्यापी महालक्ष्मी पूजनोत्सव समारोह के अंतर्गत किया गया। युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा आयोजित सप्ताह व्यापी महालक्ष्मी पूजनोत्सव समारोह के अंतर्गत शुक्रवार को
श्रीयंत्र पूजन एवं लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन किया गया। ऐसी मान्यता है कि श्रीयंत्र में साक्षात महालक्ष्मी जी विराजती हैं एवं श्रीयंत्र की स्थापना अपने घरों में होने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। श्रीयंत्र पूजन एवं लक्ष्मी महायज्ञ समाज के 31 जोड़ों द्वारा किया गया। लक्ष्मी महायज्ञ में श्री माँ लक्ष्मी जी के नाम से 1 लाख आहुतियाँ यज्ञ कुंड में अर्पित की गई। यज्ञ श्री विकास महाराज के आचार्यत्व में 11 वैदिक विद्वानों द्वारा कराया गया। कार्यक्रम के संयोजक अमित अग्रवाल हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आमोद अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, विजय कृष्ण, अरुण अग्रवाल, संतोष अग्रवाल आदत वाले, अजय कृष्ण अग्रवाल, सलील अग्रवाल, प्रदीप गौरव, हिमांशु, पंकज, वल्लभ, बजरंग, विठल, कृष्णमोहन आदि लोग उपस्थित थे। इसी के साथ सिटी वालों से लाइव का यह संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।